साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत अब तक हम लोग 4 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में 5वां अध्याय देखेंगे, भाषाएँ। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। हिंदी सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं भारत में। भारत में हिंदी के पश्चात बंगला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, अर्थात हिंदी के बाद बंगला भाषा दूसरे नंबर पर बोली जा रही है भारत में। बंगला या बंगाली विश्व में छठे नंबर की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, अर्थात बंगाली भाषा या बंगला भाषा विश्व में छठे नंबर पर बोली जाती है। विश्व में इसके कुल प्रयोगकर्ताओं की संख्या 267.65 मिलियन है, और ये इथनोलॉजी रिपोर्ट 2021 के अनुसार। भारत की विभिन्न भाषाओं को निम्न समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला समूह है भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं। तो जो इंडो यूरोपियन भाषा है, उस समूह में मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगला, गुजराती, ये भाषाएं आती हैं। अब इन भाषाओं को आप देखिएगा, अधिकांश भाषाएं हमारे उत्तर भारत या मध्य भारत या पूर्व भारत यहाँ की हैं। इसमें भाषाएं पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत की नहीं है। दूसरा समूह है द्रविड़ परिवार की भाषाएं। इसमें तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंडी, ओराव आदि भाषाएं हैं। इनमें आप ध्यान से देखो, अधिकांश भाषाएं दक्षिण भारत की। तीसरा समूह है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषाएं। इसमें खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज आदि। इन भाषाओं में देखो, अधिकांश भाषाएं पूर्व या पूर्वोत्तर की हैं। ये भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। नीचे इन्होंने एक टेबल दे रखी है। इथनोलॉजी 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हिंदी, 596 मिलियन लोग प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पे बंगाली, 106 मिलियन। तीसरे नंबर पे मराठी, 99 मिलियन। चौथे नंबर पे तेलुगु, 93.9 मिलियन। फिर तमिल, 76.9 मिलियन। फिर उर्दू, 62 मिलियन। आपको अगर ये टेबल में नंबर याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम ऊपर के 3 या 4 के क्रम पता होने चाहिए, क्योंकि मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है शास्त्रीय भाषा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं अक्सर। भारत सरकार द्वारा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एवं उड़ीसा को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित किया गया है। यानी ये 6 भाषाएं हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। बिल्कुल याद कर लो, तमिल पहली शास्त्रीय भाषा है। 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद संस्कृत को 5 में, कन्नड़ तेलुगु को 8 में, मलयालम को 13 में, उड़ीसा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। सरकार द्वारा किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के निम्नलिखित शर्तें दी गई। पहली शर्त है, इस भाषा का 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का समृद्ध मूल पाठ या इतिहास हो, यानी 1.5 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, प्राचीन साहित्य या मूल पाठ का एक भाग जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा बहुमूल्य विरासत माना जाए। बहुमूल्य विरासत, और पहले पॉइंट में था 1.5 से 2000 वर्षों की अवधि का इतिहास। तीसरा पॉइंट है, संबंधित भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक है और किसी अन्य बोली वाले समुदाय से प्राप्त नहीं, अर्थात इनकी साहित्यिक परंपरा मौलिक है। पॉइंट 4 है, शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिकता से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा तथा इसके अगले रूपों के बीच अंतराल भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो, कुई पद किससे संबंधित हैं? पहला पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य, दूसरा वाद्य यंत्र, तीसरा प्रागैतिहासिक गुफा चित्र, चौथा जनजातीय भाषाएं। तो हल्बी, हो और कुई जनजातीय भाषाएं, अर्थात ऑप्शन डी सही। हल्बी, हो, कुई जनजातियों की भाषाएं हैं।
हल्बी भाषा मुख्यतः बस्तर छत्तीसगढ़ की है। उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैली राजमुरिया, हल्बा, महार, परजा, लोहार आदि जनजातियां इसे बोलती हैं। हो मुंडा परिवार की भाषा है, जो हो, मुंडा, होल्हा, कोल आदि जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसका मुख्य क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम झारखंड है, जबकि बोलने वाले लोग उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैले हैं। कुई या कांध द्रविड़ियन परिवार की भाषा है। ये मुख्यतः उड़ीसा के कंधमाल में कुई जनजाति द्वारा बोली जाती है। प्रश्न 2 है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? हिंदी के बाद था बंगाली, ऑप्शन बी। इथ्नोलॉजी 2021 के अनुसार दिए गए विकल्पों में हिंदी के पश्चात बंगाली भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। बंगाली भाषा के वैश्विक स्तर पर कुल 267.65 मिलियन प्रयोगकर्ता हैं। प्रश्न 3, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? हिंदी के बाद बंगाली या बंगला का। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बंगला, हिंदी के पश्चात बंगला यानी दूसरे नंबर पे। प्रश्न 4, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो बंगाली या बंगला। प्रश्न 5, निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? पहला ऑप्शन है सीनो तिब्बतन। सीनो इस्तेमाल किया जाता है चाइना के लिए। दूसरा है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन मतलब भारतीय और यूरोपीय। तीसरा अस्ट्रो एशियाटिक। चौथा द्रविडियन और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्यन है या भारतीय यूरोपियन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 78.05 जनसंख्या इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। द्वितीय क्रम का भाषा समूह द्रविड़ 19.64%। नीचे इन्होंने टेबल में दे रखा है। भाषा परिवार पहला है भारतीय यूरोपीय 78.05%, दूसरा द्रविड़न 19.64, तीसरा ऑस्ट्रेशियाई 1.11%, चौथा तिब्बती बर्मी 1.01%, पांचवा सेमिटो हेमिटिक 0.004%। ज़्यादा नहीं, शुरू के 3 आपको पता होने चाहिए कौन कौन से समूह हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आष्ट्रिक समूह की है? ऑप्शन ए मराठी, बी लद्दाखी, सी खासी और डी तमिल। आष्ट्रिक समूह हमारा पूर्व और पूर्वोत्तर की तरफ था। उधर की भाषा कौन सी है? खासी, यानी ऑप्शन सी। आष्ट्रिक समूह ऑस्ट्रो एशियाटिक की भाषाएं हैं खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज। ये भारतीय जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न 7 है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। अब ये मानचित्र है उत्तर प्रदेश का। इसमें इन्होंने ABCD लिख रखे हैं और पूछा है A, B, C तथा D द्वारा अंकित क्षेत्रों में मुख्यतः बोले जाने वाली भाषाएं क्रमशः हैं। ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली तथा अवधी। अवधी, मैथिली, भोजपुरी तथा ब्रजभाषा। जी यहाँ देखिएगा, ये यूपी का मैप है, बगल में यहाँ बिहार होगा, ये उत्तरी बिहार का एरिया होगा यानी मिथिला। ये मिथिलांचल है तो मिथिलांचल से संबंधित भाषा यहाँ आ जाएगी इस पूरे में। इधर हमारा ये मथुरा का एरिया है यानी ब्रज क्षेत्र है, तो इधर ब्रज से संबंधित यानी ब्रजभाषा। ए में ब्रजभाषा आ जानी चाहिए और डी में मैथिली आ जाएगी। उस हिसाब से मैचिंग देख लो। ब्रजभाषा ए और सी में है, बी में नहीं है। और डी में हमारा मैथिली जा रहा था तो सी ऑप्शन सही। ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रजभाषा क्षेत्र को, बी मध्य उत्तर प्रदेश के अवधी क्षेत्र को, सी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी क्षेत्र को तथा डी उत्तर बिहार से संलग्न उत्तर प्रदेश के मैथिली भाषा क्षेत्र को इंगित कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 8, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी गुजराती, सी डोंगरी, डी बंगला। सही उत्तर ऑप्शन ए उड़ीसा। 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान कर दी। अब तक तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को 5 में, तेलुगु तथा कन्नड़ को वर्ष 8 में, मलयालम को वर्ष 13 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। यानी टोटल 6 भाषाएं हैं, सबसे पहली तमिल है। इसी के साथ
ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।